हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की क्या प्रकृति होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर और नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार की प्रकृति के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज कि अभी इसके पूर्व की कक्षा में क्लास 9th में आपने परिमेय संख्याओं के संबंध में देखा था कि परिमेय संख्याएं या तो शांत प्रकार की होती हैं, टर्मिनेटिंग प्रकार की होती हैं, या अशांत आवर्ती होती हैं। मीन्स कि भाग देने की प्रक्रिया कुछ चरणों के पश्चात अगर समाप्त हो जा रही है तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम शांत परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर यदि भाग देने की प्रक्रिया अशांत आवर्ती क्या होता है, यदि भाग देने की प्रक्रिया कुछ चरणों के पश्चात समाप्त नहीं हो रही है, उसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। फिर आगे देखिए आप कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ऐसी परिमेय संख्या को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि कोई संख्या इस प्रकार की है कि दशमलव प्रसार उसका शांत है, तो उसे हम ऐसी परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जिसके हर में 10 की कोई घात हो। तो यहां पर इस बात को समझिए, जैसे 0.875 यह कोई संख्या ली गई है। अब कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जिसके हर में 10 की कोई घात हो। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 875 बटे 1000, और इसको लिख सकते हैं 875 बटे 10 के घाते 3। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से दूसरी संख्या अगर कोई लेते हैं, जैसे 0.375, तो 0.375 इसको भी लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाई 1000, या 375 बटे 10 के घाते 3। फिर देखिए बेटा, तीसरी इसी तरह की कोई संख्या, इसको लिख सकते हैं 0.01764। अगर इस तरह की कोई संख्या दी गई है 0.01764, तो इसको लिख सकते हैं 1764 बटे, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह बराबर हो गया 1764 बटे 10 के घाते 5। तो यहां पर इस चीज को समझिए कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसको जो हर है उसको 10 की किसी घात के रूप में यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। 0.875 को हमने यहां पर हर में 10 की घात 3 हो गया। इसी प्रकार से 0.375 में आप देख रहे हैं कि हर में 10 की घात 3 हो गया। इसी प्रकार से 0.01764 यहां पर 10 की घात 5 हमको मिल गई। तो इस प्रकार से जो शांत डेसिमल हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर में हम 10 की किसी घात वाली संख्या के रूप में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब फिर देखिए, यहां पर कह रहा है कि अब संख्या 10 क्या है, 10 के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। देखिए, कह रहा है कि संख्या 10 का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 होता है। तो 10 बराबर 2 गुणे 5। अब यहां पर 10 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया, अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया। अब यहां पर देखिए, जब 10 बराबर हो गया 2 गुणे 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के घात 1, यह बराबर हो गया 2 की घात 1 और 5 की घात 1। इसी प्रकार से 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का स्क्वायर। अब यह बराबर हो गया 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2। फिर अगर 1000 आप लिख रहे हैं तो यह बराबर हो गया
10 के घाते 3 और यह बराबर हो गया 2 गुणे 5 के घाते 3 और यह बराबर हो गया 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3। फिर अगर आप 10,000 लिख रहे हैं, 10,000 बराबर हो गया 10 के घाते 4 बराबर 2 गुणे 5 के घाते 4 बराबर 2 के घाते 4 गुणे 5 के घाते 4। अब ये संख्या अगर इसी प्रकार से आप बढ़ते हुए आगे के चरणों में चल रहे हैं तो अब किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 2 गुणे 5 की घाते n के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं अगर यह 10 रेज़ टू पावर n के रूप में है। तो अगर 10 रेज़ टू पावर n के रूप में है तो उसे 2 गुणे 5 की पावर n लिख सकते हैं या 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए इस डिस्कशन से हमको मिला क्या, इस डिस्कशन से हमको जो बात मिली अब यह कि अगर कोई संख्या शांत दशमलव के रूप में है, यदि कोई परिमेय संख्या, ये चौथी बात यहां पे निकल के आ रही है कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के हर को 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां से ये बात आ गई, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 10 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में हमको मिला। तो इस प्रकार से अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है डेसिमल का तो उसे हम 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, यदि हम जो भी संख्या दी गई है शांत दशमलव वाली संख्याएं, यदि शांत दशमलव वाली संख्याओं के अंश को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दें। यदि शांत दशमलव वाली संख्याओं के अंश को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दें। अब किससे? अंश और हर से। अंश और हर से अगर काट दिया जाए तो हर में केवल 2 रेज़ टू पावर m या 5 रेज़ टू पावर n या 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। यदि शांत दशमलव वाली संख्याओं के अंश को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित करके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दें अंश और हर में से, तो हर में केवल 2 रेज़ टू पावर m या 5 रेज़ टू पावर n या 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्रकार की ही संख्या प्राप्त होगी जो उसका
डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर में केवल इसी प्रकार की संख्या हमको प्राप्त होगी। अब यहां पर देखिए, इस पर हम एक दो उदाहरण देखते हैं कि कैसे इस प्रकार की बात आएगी। जैसे जिस संख्या से हमने शुरुआत किया था, जैसे पहला लिए 0.875। अब 0.875 को हम लिखे थे 875/1000। अब इसको लिखे थे 875/10⁻³ और फिर इसको लिख दिया था 875/2 और इसकी घात 3। यह बराबर हो गया 875/2⁵3 तो अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमने कहा कि यहां पर जो अंश में संख्या दी गई है उस अंश की संख्या का भी हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो अब ये देखिए 875। अब यहां पर 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 3 8, 5 सत्ते 35 और फिर 2 37, 5 पच्चे 25। फिर 5 से भाग दीजिए, ये हो गया 5 3 15 और 5 पच्चे 25। फिर हो गया 5 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। अब ये देखिए, जो वहां पर लिखा हुआ है 875/2⁵3 अब इसको लिख सकते हैं 875 को 5⁻³ × 7। 5⁻³ देखिए यहां पर 5⁻³ बटे 2⁻³ बटे 5⁻³। अब यहां पर देखिए ये 5 की 3 और 3 घात कट गए, तो यहां पर हमको क्या मिल गया? यहां पर हमको मिल गया 7/2⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं? 7/2⁻³ × 5⁻0। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर कि 875/1000 को 875/2⁻³ × 5⁻3 लिखा। 875 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया। जो कॉमन फैक्टर थे उन कॉमन फैक्टर को काट दिया, 7/2⁻³ आया और यह बराबर हो गया 7/2⁻³ × 5⁻0। इसका मतलब है कि यहां पर अब इसको हमने किस रूप में लिख दिया? 2⁻m × 5⁻n के रूप में लिख दिया। तो आपको बताया था कि इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं, अगर आप अंश को भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं तो अंश हमको या तो 2m के रूप में मिलेगा, या तो 5n के रूप में मिलेगा, या तो 2m × 5n के रूप में मिलेगा। एक संख्या और लेकर के देखते हैं इसी प्रक्रिया को। यहां पर देखिए, जैसे अगली संख्या लिया गया 1 पॉइंट, ये दूसरा है 1.1512 1.1512 या बदल देते हैं संख्या को, ये कर देते हैं 0.1512। अब यहां पर देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 15 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। ये हो गया 1000 और ये 10000। यह बराबर हो गया 1512 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1512/2 × 5⁴ या इसको लिख सकते हैं 1512/2⁴ × 5⁴। अब एक नंबर डाल दीजिए। अब यहां पर जो अंश में संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अब ये हो गया 15 12। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से कट गया। यहां पर 2 3
6, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, फिर अब किससे कटेगा? अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 छक 18, और फिर यहाँ पर हो गया 3 त्रिके 9, फिर देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर हो गया 7 1 जा 7। तो अब ये देखिए यहाँ पर 15 12 बटे 10,000 बराबर हो गया था 15 12 बटे 2 के घाते 4 गुणे 5 के घाते 4, और यह बराबर हो गया देखिए 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 7, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 7 बटे, यहां पर हो गया 2 के घाते 4 गुणे 5 के घाते 4। अब यहां से देखिए बेटा, ये हो गया 2 के घाते, अब यहां से घात को हटा रहे हैं, ये 3 यहां से हटा, यहां पर -3 कर दिया नीचे ले आकर के, तो ये हो गया 3 के घाते 3 गुणे 7 बटे 2 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 4। अब यहां पर देखिए कि यहां पर भी संख्या हमको क्या मिल रही है, यहां पर भी 3 के घाते 3 गुणे 7 बटे 2 के घाते m गुणे 5 के घाते 4, और यह भी किस रूप का है, यह भी हमको मिल रहा है 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं हम ले रहे हैं जो कि शांत दशमलव प्रसार के रूप में हैं, उनका जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उस डेसिमल एक्सपेंशन में हमेशा डिनोमिनेटर में या हर में जो संख्या होगी वह 2 के पावर m के रूप में होगी, जो हर है उसमें 2 के पावर m होगा, या 5 के पावर n होगा, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यही रूप डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम शांत प्रकार की दशमलव प्रसार की संख्या कहते हैं। हैव ए नाइस डे।